गाइस, आई होप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू बैक ए ट्रू स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो 8 चेहरों का मालिक है, जिसने वक्फे से अपने चेहरे बदले हैं और 8 चेहरे हैं उसके, जिसने पूरी दुनिया को घुमा के रख दिया था और वो घुमाने की सलाहियत भी रखता है। वो कैसे सलाहियत रखता है, ये जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना होगा। और अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी लाजमी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 8 चेहरों वाले इस शख्स के पीछे एक ज़माने में लातदाद अफराद थे जो इसके धोखेबाजियों के शिकारों के अलावा FBI और पुलिस एहलकार थे ताकि इसे गिरफ्तार कर सकें। इस शख्स की ड्रामा, रोमान, एक्शन से भरपूर ज़िंदगी पर एक बेहतरीन फिल्म भी तैयार हुई थी। इस शख्स का नाम फ्रैंक अबागनील जूनियर था। ये वो शख्स है जिसका किरदार फिल्मी पर्दे पर लियोनार्डो डी कैप्रियो ने अदा किया था, जबकि इनको पकड़ने वाले FBI एजेंट के रूप में टॉम हैंक्स थे। अप्रैल 1948 में फ्रैंक पैदा हुआ था और फ्रैंक के वालिदैन इनके बचपन में अलग हो गए थे और वह अपने बाप के पास मुकीम रहे और बचपन से ही दुकानों से चीज़ें चोरी करने के आदी थे। ये आदत उनकी आस्ता आस्ता ज़्यादा बड़ी चीज़ों को चुराने की तरफ ले गई थी। वालिद की जानिब से फ्रैंक को क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई, तो इसका फ़ायदा उठाकर महंगी चीज़ें खरीदकर दोबारा वापस फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। उसने क्रेडिट कार्ड का भरपूर फ़ायदा उठाया और नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। इस धोखेबाजी के पकड़े जाने पर फ्रैंक को स्कूल भेज दिया गया और 16 साल की उम्र में वो घर से ही भाग गया था। घर से भागकर पहले तो इन्होंने असल उम्र से 10 साल ज़्यादा जाहिर करने वाला ड्राइविंग लाइसेंस बनाया और मुफ्त परवाज़ों के लिए ख़ुद को पान एम एयरलाइंस का पायलट जाहिर करने लगे। इस ज़माने में पान एम के अलावा बहुत सारी फ़िज़ाई कंपनियां प्रोफेशनल पायलट को तैयारों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फ्राहम करती थी, जिसका फ्रैंक ने भरपूर फ़ायदा उठाकर लाखों मील का सफ़र किया था। पायलट की हैसियत से होटलों में मुफ्त क़याम किया, इसके अलावा उसे हर तरह की सहूलत मौजूद थी। वो पायलटों के साथ मिलकर गप्पे भी लड़ाता था और यहाँ तक कि एयर होस्टेस के साथ इश्क मशूक़ी के भी चक्कर लड़ाता था। इसके बाद पुलिस की तहकीकात के बाद इन्होंने कानून की दुनिया में कदम रखा और एक नकली लॉ डिग्री हासिल करके लुजियाना स्टेट अटॉर्नी जनरल ऑफिस में काम करने लगे। इसके बाद जब इनके हवाले से कुछ शक सामने आए तो वहां से निकलकर दूसरी जगह गए और ख़ुद को डॉक्टर के तौर पर पेश कर दिया। यह किरदार इतनी खूबी से अदा किया कि एक मुकामी हॉस्पिटल में सुपरवाइज़र बना दिया गया और इस हैसियत में मरीज़ों को भी देखने की ज़रूरत नहीं होती, तो कोई मसला भी नहीं सामने आना था। तो गाइज़, अभी कहानी का एंड नहीं हुआ है, अभी मज़ीद इसके और भी चेहरे हैं जो हमारे सामने आने हैं, लेकिन वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी, तो आप लोग वेट कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट का। तो मिलते हैं अब पार्ट 2 में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।